आप में से काफी लोगों के साथ ये सिचुएशन कभी ना कभी जरूर हुई होगी। सोचिए आपने एक स्टॉक 100 रुपए पर बाय किया है और वो अचानक से बढ़कर 140 तक चला गया। उस टाइम आपने 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रखा था, जो एंट्री के हिसाब से बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, अगर स्टॉक वापस गिरता है तो आप अपने 50 रुपए का प्रॉफिट का काफी बड़ा पार्ट वापस दे देते हैं। इससे बचने के लिए आप मैन्युअली स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली स्क्रीन देखते रहना पड़ता है, और अगर आप एक मूव मिस कर गए तो सिचुएशन फिर से वही हो जाती है। इसी प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और अब यह आपको काइट पर जीटीटी ऑर्डर्स के साथ मिलता है। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसे कैसे सेट करते हैं और उसे करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस एक फिक्स्ड प्राइस पर सेट होता है। जब आप इसे सेट कर देते हैं तो ये वही रहता है चाहे मार्केट कैसे भी मूव करे। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा अलग होता है। जब मार्केट आपके फेवर में मूव करता है ये उसके साथ साथ मूव करता है, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तब ये वहीं रुक जाता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है ट्रेलिंग पॉइंट। ये बेसिकली वो गैप होता है जो आप करंट मार्केट प्राइस और अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर के बीच डिफाइन करते हो। जब तक मार्केट आपके फेवर में मूव करता रहता है, स्टॉप लॉस भी एडजस्ट होता रहता है ताकि ये गैप मेंटेन रहे। और जैसे ही मार्केट रिवर्स होता है, स्टॉप लॉस उस लेवल पर फ्रीज हो जाता है जहां तक वो लास्ट पहुंचा था। चलिए अब देखते हैं ये दोनों साइड्स पर कैसे काम करता है। सेल स्टॉप लॉस के केस में जैसे जैसे मार्केट प्राइस ऊपर बढ़ता है, ट्रिगर प्राइस भी ऊपर मूव करता रहता है। मतलब अगर आप किसी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और स्टॉक लगातार राइज कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी उसके साथ ऊपर बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आपके प्रॉफिट्स को लॉक करता जाएगा। बाय स्टॉप लॉस में ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट प्राइस नीचे गिरता है, ट्रिगर प्राइस भी नीचे आता रहता है। अगर मार्केट फॉल करता है तो स्टॉप लॉस भी उसके साथ नीचे एडजस्ट होता है ताकि गैप मेंटेन रहे। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर मूव करता है, स्टॉप लॉस अपने लोएस्ट पॉइंट पर ही फिक्स हो जाता है। दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, स्टॉप लॉस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है जो आपके फेवर में हो। ये कभी भी ऐसे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है जो आपकी प्रोटेक्शन को कम करे। चलिए इसे दो सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल एक सेल जीटीटी स्टॉप लॉस का। मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आप एक सेल जीटीटी प्लेस करते हैं जिसमें इनिशियल स्टॉप लॉस 90 रुपए का है, यानी 10 रुपए का गैप, और आपने ट्रेलिंग पॉइंट 1 रुपए सेट किया है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस 105 तक बढ़ता है, स्टॉप लॉस भी एडजस्ट होके 95 हो जाता है ताकि 10 रुपए का गैप मेंटेन रहे। अगर प्राइस बढ़कर 130 चला जाता है तो स्टॉप लॉस 120 तक मूव हो जाता है। अब अगर प्राइस वापस 125 तक गिरता है तो स्टॉप लॉस 120 पर ही फिक्स रहता है, ये नीचे वापस नहीं आता। इस लेवल पर आपकी प्रोटेक्शन लॉक हो चुकी होती है। दूसरा एग्जाम्पल एक बाय जीटीटी स्टॉप लॉस का। मान लीजिए स्टॉक 100 रुपए पर है। आप एक बाय जीटीटी प्लेस करते हैं जिसमें इनिशियल स्टॉप लॉस 110 रुपए का है, फिर से 10 का गैप और ट्रेलिंग पॉइंट 1 रुपए का सेट है। जैसे ही प्राइस 95 तक गिरता है, स्टॉप लॉस भी एडजस्ट होके 105 हो जाता है। अगर प्राइस और गिरकर 70 रुपए तक आ जाता है तो स्टॉप लॉस 80 रुपए तक मूव हो जाता है। अब अगर प्राइस रिकवर होके 75 तक आता है तो स्टॉप लॉस 80 पर ही बना रहता है, ये प्राइस के साथ ऊपर मूव नहीं करता। अब देखते हैं कि इसे काइट पर कैसे सेट किया जाता है। सबसे पहले अपने मार्केट वॉच पर जाइए और जिस स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट पर आप ट्रेड करना चाहते हैं उस पर होवर कीजिए। 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और जो मेन्यू ओपन होता है उसमें से क्रिएट जीटीटी सिलेक्ट कीजिए। इससे जीटीटी ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो के टॉप लेफ्ट पर आपको ट्रांजैक्शन टाइप दिखेगा जहां आप बाय या सेल चूज कर सकते हैं। टॉप राइट पर ट्रिगर टाइप होता है जहां आप सिंगल या ओसीओ सिलेक्ट कर सकते हैं। ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर, जिसमें आप एक ही जीटीटी में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट कर सकते हैं। ट्रेलिंग फीचर दोनों सिंगल और ओसीओ ऑर्डर्स में अवेलेबल है। जब आप स्टॉप लॉस सेक्शन में आते हैं वहां एक चेकबॉक्स होता है ट्रेलिंग का, इसे एनेबल कर लीजिए। उसके बिल्कुल पास एक फील्ड होती है जहां आप ट्रेलिंग पॉइंट वैल्यू एंटर करते हैं। मान लीजिए आप एक सेल ओसीओ जीटीटी प्लेस कर रहे हैं किसी निफ्टी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर जो अराउंड 108 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। आप स्टॉप लॉस ट्रिगर 87.1 रुपीज सेट करते हैं और ट्रेलिंग पॉइंट 2.5
एंटर करते हैं। जैसे ही ट्रेलिंग एक्टिव होता है, प्लेटफॉर्म आपको क्लियरली दिखा देता है कि नेक्स्ट ट्रेलिंग कब होगा। इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है कि स्टॉप लॉस कब और कैसे मूव करेगा। बाय जीटीटी के लिए भी प्रोसेस सेम रहता है। आप ट्रांजैक्शन टाइप में बाय सिलेक्ट करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर करंट प्राइस के ऊपर सेट करते हैं, ट्रेलिंग चेक बॉक्स एनेबल करते हैं और ट्रेलिंग पॉइंट एंटर करते हैं। दोनों केसेस में आप ऑर्डर टाइप को मार्केट सेट कर सकते हैं, जिसमें अब मार्केट प्रोटेक्शन भी इंक्लूड होता है। ये इंश्योर करता है कि वॉलेटाइल कंडीशंस में भी आपका ऑर्डर स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए। क्वांटिटी आप हमेशा की तरह क्वांटिटी फील्ड में सेट कर सकते हैं। जब सब कुछ सही लगे तो प्लेस पर क्लिक करके अपना जीटीटी सबमिट कर दीजिए। ट्रेलिंग पॉइंट के लिए कुछ मिनिमम वैल्यूज होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के प्राइस और सेगमेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। ये इंश्योर करता है कि ट्रेलिंग एडजस्टमेंट्स प्रैक्टिकल और सिस्टम कंपैटिबल रहें। अब देखते हैं ये वैल्यूज क्या हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ट्रेलिंग सिर्फ सेल साइड पर अलाउड होता है, जबकि एनएफओ सेगमेंट जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आते हैं, वहां ट्रेलिंग बाय और सेल दोनों साइड्स पर यूज किया जा सकता है। जब भी कोई ट्रेलिंग एडजस्टमेंट होता है तो स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों एक साथ अपडेट होते हैं और दोनों सेम ट्रेलिंग पॉइंट वैल्यू से मूव करते हैं। मतलब ये हमेशा साथ साथ एडजस्ट होते हैं। अगर आप जीटीटी प्लेस करने के बाद मैन्युअली स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को एडिट करते हैं तो ट्रेलिंग के लिए जो रेफरेंस प्राइस होता है वो रीसेट हो जाता है उस टाइम के एलटीपी पर। उसके बाद ट्रेलिंग वहीं से नए एंकर पॉइंट से कंटिन्यू होता है। एक बार जीटीटी अपनी इनिशियल पोजीशन से ट्रेल कर ले तो ऑर्डर पे एक ट्रेल टैग और एक छोटा सा ऊपर नीचे का एरो दिखेगा। इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस ऑलरेडी मूव हो चुका है। आप एरो पे हवर भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि जीटीटी इनिशियल ट्रिगर प्राइस से कितना ट्रेल कर चुका है। आप किसी भी जीटीटी की डिटेल्स उसके स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर 3 डॉट मेन्यू में इन्फो ऑप्शन के जरिए। यहाँ आपको सारे ऑर्डर डिटेल्स मिलेंगे, साथ ही एक वाटरमार्क प्राइस भी। बाय जीटीटी के लिए ये वो सबसे कम प्राइस होगी जिस तक स्टॉक पहुंचा हो, और सेल जीटीटी के लिए ये वो सबसे ज्यादा प्राइस होगी जिस तक स्टॉक पहुंचा हो जीटीटी बनाए जाने के बाद से, या फिर लास्ट मॉडिफाई किए जाने के बाद से। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एनएसई, बीएसई, एनएफओ, बीएफओ और एमसीएक्स पर सपोर्टेड है। प्रोडक्ट टाइप्स के टर्म्स में ये सीएनसी, एमटीएफ और एनआरएमएल के साथ काम करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम खुशी खुशी उनका जवाब देंगे। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।